एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोबिया मेन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 में आज हमने पढ़ना है नया टॉपिक, दैट इज़ दी कपल। अच्छा, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो अगर आपको थोड़ा याद हो कि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था बेटा पैरेलल फोर्सेस, और पैरेलल फोर्सेस में हमने बात की थी कि सच फोर्सेस दैट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन दैट आर कॉल्ड दी पैरेलल फोर्सेस। और यूजुअली ये फोर्सेस एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और सेकेंडली बेटा फिर हमने बात की थी इनके टाइप्स की। कुछ फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिसमें सारी पैरेलल फोर्सेस अगर उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो वो कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर हमने बात की थी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में उन फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, लेकिन वो फोर्सेस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल ही होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अगर उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो और वो फोर्सेस पैरेलल हों वो कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं पिछले टॉपिक की बात करूँ ना तो बेटा पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास क्या था कि किसी सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई की जाती है तो बॉडी यूँ मूव करती है, उसमें रोटेशन या टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। सच पॉइंट इज़ कॉल्ड दी सेंटर ऑफ मास। जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की ना बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका होल वेट एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बात समटाइम बच्चों के माइंड में ये आती है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है। उतना ही फ़र्क है बेटा जितना आप समझ लीजिए कि मास एंड वेट में जो है वो डिफरेंस है। जैसे मास किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम रहता है, चेंज नहीं होता, लेकिन वेट ऑब्जेक्ट का जगह जगह चेंज होता रहता है क्योंकि उसमें जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब सिस्टम का है ना बेटा या उस बॉडी का है, अगर हम अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह जहाँ लाई करेगा जहाँ उसका होल वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को किसी और जो है वो सरफेस पे ले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर है, तो फिर जो है बेटा उसमें आपको पता है जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होती है, वेरी करती है, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने साथ साथ वहाँ भी डिस्कस किया था डिटेल के साथ, टॉपिक के साथ। आज हमारा जो नया टॉपिक है ना वो है वो है कपल। अच्छा, कपल क्या है? कपल यहाँ कपल ऑफ फोर्सेस की बात हो रही है, किसी और कपल की बात नहीं हो रही। यहाँ जो फोर्सेस अप्लाई होंगी ना बेटा वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्ट होती हैं तो उनके 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट हो रही होती हैं। 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अगर एक्ट होती हैं और वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी वो इक्वल फोर्सेस हैं। अगर ये फोर्स भी 50 न्यूटन की है तो दूसरी फोर्स भी कितनी होगी, 50 न्यूटन की, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ये दोनों फोर्सेस कपल बनाती हैं। इनको कपल ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। तो एग्जांपल में देखिए बेटा, जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हो ना तो स्टीयरिंग जब आप पकड़ते हो यूँ तो आपने हाथ से फोर्स इधर इस साइड पे लग रही होती है और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ लग रही होती है। यहाँ फोर्स डाउनवर्ड है और इस पॉइंट पे फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्सेस क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। तो इसी तरह जब आप कभी गाड़ी का टायर चेंज करवाने के लिए जाओ तो शॉप के ऊपर आपको डबल आर्म स्पैनर यूज़ करते हैं अक्सर। तो डबल आर्म स्पैनर में ये होता है बेटा थोड़ा फोर्स कम लगानी पड़ती हैं और उसमें इजीली टॉर्क जो है या रोटेशनल इफेक्ट या उस नट को टाइट करने के लिए या उसको लूज़ करने के लिए जो है जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो सिंगल फोर्स की निस्बत काफ़ी
ज़्यादा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। इस वजह से वो डबल आर्म स्पैनर यूज़ करती हैं। सिंगल आर्म स्पैनर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डबल आर्म स्पैनर क्यों यूज़ किया जाता है, तो उन्होंने 2 पॉइंट के ऊपर फोर्सेस लगानी होती हैं बेटा, तो वहाँ कम फोर्स अप्लाई भी करेंगे तो अच्छा खासा टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए नट को ओपन करना, ये टाइट करना, उसके लिए सिंगल आर्म की बजाय डबल आर्म स्पैनर यूज़ किया जाता है। वो अक्सर आपने वहाँ देखा भी होगा शॉप के ऊपर। तो जब हम कपल की डेफिनेशन बोलते हैं ना बेटा, तो कपल क्या है, कपल कब बनता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती हैं, तो वो कपल बनाती है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कपल इज फॉर्म बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। A couple is formed by 2 unlike parallel forces। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस of the same magnitude but not along the same line, same line। कपल कब बनना है बेटा, एक कपल इज फॉर्म बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कितनी फोर्सेस हैं, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी लाइन क्या है, वो सेम नहीं है। जैसे हम स्टीयरिंग की एग्जांपल देते हैं ना बेटा, ये है एक गाड़ी का स्टीयरिंग। इसमें अगर आप गौर से देखो, इसका ऑलमोस्ट ये सेंटर में लाई करता है, सेंटर। यहाँ डिफरेंट बटन्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए यूजुअली गाड़ी के सिस्टम को, यहाँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये पॉइंट है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाथ से हम फोर्स, अगर इसको यूं घुमाना है हमने, तो हाथ से इस तरफ फोर्स अप्लाई होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल ये अगर 100 न्यूटन फोर्स है तो ये भी क्या है, 100 न्यूटन फोर्स। अब दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या हुई, सेम हुई, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, और एक लाइन भी नहीं है। देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, तो बट नॉट अलोंग दी सेम लाइन। ये भी बात आपको क्लियर होगी, बट नॉट अलोंग दी सेम लाइन, कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस पॉइंट के ऊपर है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या बनाती हैं, कपल। ये दोनों फोर्सेस क्या बनाएंगी, कपल बनाएंगी। इसको कपल ऑफ फोर्सेस या कपल कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब ये कपल ऑफ फोर्सेस के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसको रेड लाइन से शो करूँ ना बेटा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन फोर्सेस के बीच में है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेटा, इसको बोला जाता है कपल आर्म। इसको क्या कहा जाता है, कपल आर्म। यानी दो फोर्सेस जो हैं जो कि आपस में कपल बनाती हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, वो सेम लाइन में एक्ट नहीं होती, वो बनाती हैं कपल। और ये जो कपल बना रही हैं फोर्सेस, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, कपल आर्म कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल
जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए ना तो बेटा सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, आप फिर एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे बेटा व्हेन ए ड्राइवर टर्न्स ए व्हीकल, व्हेन ए ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल या कार लिख लीजिए, he apply the force, he apply forces that produce torque, टॉर्क का मतलब क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि हमने फोर्सेस अप्लाई की तो स्टीयरिंग घूमता है तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये टॉर्क क्या करता है, स्टीयरिंग को टर्न कर देता है। दिस टॉर्क टर्न द स्टीयरिंग, दो दफा और लिखा गया है, दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को क्या करेगा, टर्न करेगा। जब हमने फोर्सेस अप्लाई की, टॉर्क प्रोड्यूस किया है, तो ये स्टीयरिंग को टर्न कर दिया इसने, स्टीयरिंग व्हील। These forces act on opposite side, ऑपोजिट साइड, स्टीयरिंग के ऑपोजिट साइड पे एक्ट होती हैं। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस क्या बनाएंगी, कपल बनाएंगी, इनकी मैग्नीट्यूड है सेम, दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, these forces make a couple, these forces form a couple। form a couple, ठीक है। ये एग्जाम्पल में लिखोगे बेटा, व्हेन ए ड्राइवर टर्न्स ए व्हीकल ही अप्लाई फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टॉर्क, उसने जो फोर्सेस अप्लाई करनी है वहाँ से क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी है, टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा, दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील that are equal in magnitude but opposite in direction, these forces form a couple। अब ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे ना बेटा, ये आपने स्टीयरिंग व्हील बनाया, इसमें दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये फोर्स और ये फोर्स, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, ये फोर्सेस क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कपल आर्म कहा जाता है। ये आप एग्जाम्पल में लिखोगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे ना, तो बेटा एक्सप्लेनेशन में आपने डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल देनी है, फिर उसके साथ जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी डेरिवेशन क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं अभी बोर्ड पे, उसको लिखोगे, और फिर एंड पे कपल आर्म की जो है वो डेफिनेशन लिखोगे। इस सीक्वेंस के साथ हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आप जब आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे तो उसमें आपने डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब डबल आर्म स्पैनर जो हम यूज़ करते हैं ना बेटा, वो यूजुअली नट को टाइट या ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें आपने डायग्राम बनानी है। ये डबल आर्म स्पैनर यूज़ होता है बेटा, इसमें आपने नट को यहाँ जो है इस जगह फिक्स किया और यहाँ से इसको घुमाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं। डबल आर्म स्पैनर में यूँ बेटा डबल आर्म स्पैनर होता है, ये यूँ फिक्स होगा, ठीक है। अब आपने जहाँ नट कसना है ना, तो वहाँ से आप यहाँ पे नट को फिक्स करोगे। फिक्स करने के बाद इसकी इस साइड पर यूँ फोर्स लगाते हो ना यूँ,
तो आपका उस नट में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है बाय अप्लाइंग दी कपल ऑफ फोर्सेस, और वहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका सिंगल फोर्स की निस्बत टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कपल ऑफ फोर्सेस से जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू आर्म सिंगल फोर्स की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ बेटा हम डबल आर्म स्पैनर यूज़ अगर कर रहे हैं तो डबल आर्म स्पैनर में यहाँ नट को हम अगर जो है वो टाइट या लूज़ करते हैं तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना बेटा, ये पॉइंट होगा, तो इसको हम अगर ओ ले रहे हैं, दिस इज़ दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से हमने ए पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया और बी पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर किया। दिस इज़ दी ए पॉइंट, दिस इज़ दी बी पॉइंट। ए पॉइंट पे फोर्स लगाई जा रही है और बी पॉइंट पे फोर्स लगाई जा रही है। इसको ज़रा मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। ए पॉइंट से बेटा मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और बी पॉइंट से मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और जो ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोला जाएगा कपल आर्म। इसको क्या बोला जाएगा, कपल आर्म। जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, तो टॉर्क फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो फोर्स का यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। लेकिन इन पैरेलल फोर्सेस, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कपल आर्म कहा जाता है। यानी ए बी जो होगा ना वो बेसिकली क्या होगा, कपल आर्म होगा। एंड ए बी क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस दैट मेक दी कपल। देखिए यहाँ एंगल भी 90 का बन रहा है, यहाँ एंगल भी क्या बन रहा है, 90 का। तो इसको हम बोलते हैं कि the perpendicular distance between two forces that makes a couple is called the couple arm। अब बेटा हमने यहाँ फोर्स लगाई और यहाँ फोर्स लगाई, इस फोर्स के लगाने से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस फोर्स के लगाने से भी क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम इसको लिखें, इसको कंप्लीट डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल को एक्सप्लेनेशन में लिखने के बाद यहाँ स्पेस की कमी की वजह से मैं सिर्फ डेरिवेशन आगे कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब बेटा हम इसकी डायग्राम को बना के एक्सप्लेन करेंगे ना कि इफ़ वी यूज़ द डबल आर्म स्पैनर इन ऑर्डर टू लूजन और टाइटन दी नट, in that case two opposite forces at point A and B that are applied that have equal in magnitude but opposite in direction, these forces makes a couple, these two forces produce the torque and the torque due to couple हम अगर find out कर रहे हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, torque ड्यू टू कपल, और कपल का क्या मतलब होगा, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, और वो सेम लाइन में भी एक्ट नहीं हो रही, वो फॉर्म करती हैं कपल। तो टॉर्क की वजह से बेटा जो कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स। ये देखिए ये है फोर्स, ये है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट आर्म। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है, ओ ए जो है इसका मूवमेंट आर्म होगा। इस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या होगा बेटा, ओ ए। लेकिन टॉर्क का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। अब ये टॉर्क का जर्नल फॉर्मूला जो आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है कि टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, एफ इज द फोर्स, एल इज द मूवमेंट आर्म। तो सेम चीज अगर आप इस डायग्राम के मुताबिक लिखोगे, एफ फोर्स है बेटा एंड ओ ए इसका क्या होगा, मूवमेंट आर्म होगा। तो हम टॉर्क ड्यू टू कपल लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए। इस फोर्स ने भी टॉर्क प्रोड्यूस करना है, इस फोर्स ने भी टॉर्क प्रोड्यूस करना है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, यहाँ भी हम लिखेंगे टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ना बेटा, ये जो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इसका मूवमेंट आर्म है ओ बी, इस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या, ओ बी। तो इसके लिए भी जो टॉर्क होगा उसके लिए हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। तो इसके लिए बेटा उसका मूवमेंट आर्म ओ बी है, तो फिर उसमें हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ बी। यह है टॉर्क ड्यू टू कपल, यानी इन दोनों कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको फिर से देखिए, इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लिखेंगे टॉर्क मल्टीप्लाई फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। और इस केस में मूवमेंट आर्म को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है बेटा, ओ ए के साथ। मूवमेंट आर्म क्या होता है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके
लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, मूवमेंट आर्म कहा जाता है, और इसका मूवमेंट आर्म क्या है, ओ ए। इस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या है बेटा, ओ बी। तो ये फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ये फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, दोनों का टॉर्क ऐड होगा। तो इसके लिए हमने लिखा F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस F मल्टीप्लाई बाय ओ बी, ये हमने लिख दिया बेटा। टॉर्क ड्यू टू कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हमने लिखा F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस F मल्टीप्लाई बाय ओ बी। अब चूंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, एक जैसी है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा है बेटा, ओ ए प्लस ओ बी। यहां तक क्लियर हो गया। और बेटा इस डायग्राम में देखिए ए बी, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए बी, और ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। यानी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बेटा बी। ए पॉइंट पे फोर्स एफ लग रही है, बी पॉइंट पे भी फोर्स एफ लग रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कपल आर्म कहा जाता है बेटा। तो ए बी किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं बेटा, ये मैंने हिंट भी लिख दिया कि जो ए बी डिस्टेंस है बेसिकली वो किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल। तो आप ओ ए एंड ओ बी की जगह कंप्लीटली क्या लिख सकते हो, ए बी। तो आप लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी, दिस इज द टॉर्क ड्यू टू कपल, ड्यू टू कपल। क्लियर हो गया बच्चों। अब टॉर्क ड्यू टू कपल के लिए हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा है एफ मल्टीप्लाई ए बी। यहाँ एफ क्या है बेटा, फोर्स, जो दोनों फोर्सेस हैं उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और ए बी क्या है, कपल आर्म, तो ये है टॉर्क ड्यू टू कपल। और यहाँ पे अगर हम कपल आर्म की डेफिनेशन लिखें ना बेटा, आपकी बुक पे नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कपल आर्म की जब डेफिनेशन लिखी जाती है बेटा, तो कपल आर्म को हम लिखते हैं इट इज़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। को मैं मज़ीद क्लियर करके डायग्राम को ड्रॉ कर देती हूँ, और यहाँ हम लिख लेते हैं कपल आर्म की डेफिनेशन। ओके, यहाँ देखिए बेटा कि जो हमने स्टीयरिंग वाले डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल ली है ना, तो उसमें ये था हमारे पास डबल आर्म स्पैनर, और डबल आर्म स्पैनर यूजुअली व्हीकल्स व्हील के नट को टाइट एंड ओपन करने के लिए यूज होगा। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ इस लाइन पे है, तो ये पॉइंट पे हम ले रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ, यानी ये पॉइंट जिसका मिड पॉइंट है दैट इज दी ओ, और ए पॉइंट है यहाँ पे और बी पॉइंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और बी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोथ दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस फोर्स का मूवमेंट आर्म है ओ ए, और इस फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या है बेटा, ओ बी, और ए बी इज दी कपल आर्म। ए बी क्या है, कपल आर्म, और ए बी किसकी इक्वल होगा, ओ ए प्लस ओ बी, दिस इज दी कपल आर्म। ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी बेटा। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। तो इस फोर्स ने जो टॉर्क प्रोड्यूस करना है उसके लिए हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओ ए, यानी उसका मूवमेंट आर्म होगा। इसके लिए लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसका मूवमेंट आर्म क्या है बेटा, ओ बी। तो फिर यूजुअली हमने यहाँ पे जो लिखा टॉर्क ड्यू टू कपल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म प्लस फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, दोनों फोर्सेस अनलाइक जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं कपल। तो यहाँ पे बेटा हमने फोर्स को कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, ओ ए प्लस ओ बी,
OA एंड OB बेसिकली दैट इज द कपल आर्म, उसको हमने AB के इक्वल डायग्राम में लिया है बेटा, तो हम जनरली लिख सकते हैं टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय AB, यानी OA प्लस OB किसके इक्वल है, AB के इक्वल। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है बेटा टॉर्क ड्यू टू कपल। इसमें F क्या है, वो जो कपल ऑफ फोर्सेस बना रही है ना बेटा, जो कपल बनाती हैं टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये उसी की मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स है। AB क्या है बेटा, कपल आर्म है। तो अब मैं कपल आर्म की डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, कपल आर्म ये आपकी बुक पे नहीं है लेकिन नोट्स पे लिख दी गई है, नोट से देख लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं करनी। कपल आर्म क्या है बेटा, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces, between two unlike parallel forces that form a couple, या that makes a couple, या that form a couple। कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दैट फॉर्म ए कपल इज कॉल्ड कपल आर्म, इज कॉल्ड कपल आर्म। अच्छा, अब इसको बेटा मैं समराइज करती हूँ। हमने आज क्या पढ़ा है, कपल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज ए शॉर्ट भी आता है। शॉर्ट आ जाए तो डेफिनेशन आप लिख दीजिए, साथ उसका टॉर्क ड्यू टू कपल का फॉर्मूला लिख दीजिए। ये 2 मार्क्स के लिए सफिशेंट होगा, एनफ होगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये बेटा एग्जाम्पल कि ड्राइवर एक स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है, टर्न करने के साथ वो जो फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई करता है वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस उस स्टीयरिंग व्हील में टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, और जो टॉर्क है वो इस स्टीयरिंग को टर्न कर देता है। तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं और उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये दोनों फोर्सेस बनाती हैं कपल। तो अब कपल की डेफिनेशन में हमने क्या कहा, कपल इज फॉर्म बाय 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। क्लियर है। उसके बाद फिर बेटा हमने एक्सप्लेनेशन में ये डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल ली कि इफ वी यूज द डबल आर्म स्पैनर इन ऑर्डर टू लूजन द नट, then at A point we apply the force in upward direction and at B point we apply the force in downward direction. Both these forces have same magnitude but opposite in direction, and the axis of rotation is at point O. This force can produce the torque and this force can also produce the torque. Then as a whole we can say that the torque produced due to couple that will be equal to force multiplied by moment arm plus force multiplied by moment arm, and this force has moment arm OA and this force has moment arm OB. In that case forces have same magnitude, so that's why we can take this force as a common, and remaining will be OA plus OB, and OA plus OB that is equivalent to AB, and AB is the couple arm. Then we can summarize this formula, torque due to couple that will be equal to force multiplied by AB. F is the force and AB is the couple arm. In that case we can define that the couple arm, what is the couple arm? Couple arm is the perpendicular distance between two unlike parallel forces that form a couple is called the couple arm. The sequence must be that first we have to write down the definition of the couple, after that you must write the example, after that the explanation will be done with the help of the example double arm spanner. Diagram is must in this question, diagram is necessary in this question. Reason is that the whole derivation based on this diagram.
The derivation of the torque is based on this diagram. That diagram is the double arm spanner. आपकी बुक के अंदर बेटा आपकी उस डायग्राम के साथ एक गाड़ी का व्हील भी है। व्हील बनाना आपके लिए मुश्किल होगा, आपने व्हील नहीं बनाना। आप ये डबल आर्म स्पैनर बना के इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। गाड़ी का व्हील बनाने की ज़रूरत नहीं है। डबल आर्म स्पैनर, ये डेरिवेशन और एंड पे आपने कपल आर्म की डेफिनेशन लिख देनी है। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है। 4 मार्क्स का आ सकता है, 4 चैप्टर की पेयरिंग बनती है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको अच्छा सा लर्न कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का बेटा, लर्न करके आप इसको हमेशा लिख के देखा करें, फिर चीज़ें नहीं भूलती। और साथ साथ स्टडी कीजिए, साथ साथ लेक्चर्स को लीजिए और डेली का डेली जो है वो लर्न कीजिए, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो बेटा एफर्ट तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने साथ साथ लर्निंग करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ साथ लर्निंग कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।